जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई बहनों आप सब। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं ऐसे शुभ दिन की जो बड़ा ही अपने आप में पुण्य है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और इसकी 10वीं तिथि बड़ी ही पुण्य तिथि है, शुभ तिथि है। क्या है इस दिन, इस बारे में आपको बताते हैं। इस दिन गंगा माँ का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और गायत्री माता की जयंती भी इस दिन मनाई जाती है। दोनों ही अपने आप में विलक्षण हैं भारतीय संस्कृति के लिए। गायत्री माता जो है वो पापों को नाश करती है, गायत्री मंत्र पापों को नाश करता है, और माँ गंगा वो भी पापों को नाश करती है। दोनों में बड़ी समानता है इस चीज को लेकर। अब भारतीय संस्कृति में, भारतीय अध्यात्म में इन दोनों का बड़ा महत्व है। गंगा दशहरा पे तो हमने एक वीडियो बनाया है जो भी आपको नेक्स्ट 2 दिन बाद मिलेगा, और उसमें गंगा दशहरा पे किस तरीके से हम फायदा उठा सकते हैं, कैसे लाभ लें। क्योंकि गंगा दशहरा जो है वो भागीरथ जी ने अपने पितरों की मुक्ति के लिए किया था। तो उस दिन पितरों के लिए कैसे हम कुछ उपाय करें जिससे पितर हमारे प्रसन्न हो, वो हमने इस वीडियो में बताया। बात करते हैं आज गायत्री जयंती की। गायत्री जयंती के बारे में भी कई अफवाह हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब नहीं, गायत्री जयंती ज्येष्ठ की 10वीं को नहीं, एकादशी को है, और कुछ लोग श्रावण मास की पूर्णिमा को भी गायत्री जयंती मानते हैं। लेकिन हम आज ही मान के चलते हैं, ज्यादातर लोग जो है हमारे यहाँ गायत्री जयंती जो है ज्येष्ठ की 10वीं को ही मानते हैं। गायत्री जो है हिंदू भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री है, वेदों का सार गायत्री है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव जो हैं ये गायत्री का ध्यान करते हैं और इनकी आराध्या भी है। इसलिए इन्हें देव माता भी कहा जाता है, देवताओं की माता कहा जाता है। इनको ब्रह्मा जी की पत्नी भी कहा गया है। गायत्री जयंती को लेकर कुछ मतभेद हैं, वो हम आपको बताया। लेकिन आदिकाल से ब्रह्मा जी के मुख से एक मंत्र निकला जिसको गायत्री मंत्र कहा गया, और उस गायत्री मंत्र से ही इन्होंने वेदों की संरचना की। और वेद भारतीय संस्कृति के आधार हैं, जनक है भारतीय संस्कृति के। अब बात करते हैं गायत्री जी पृथ्वी पर कैसे आई। जिस तरीके से भागीरथ जी ने कठोर तप करके माँ गंगा को लेके आए, उसी तरीके से विश्वामित्र जी ने भी कठोर साधना करके गायत्री मंत्र को सर्वसाधारण को सुलभ कराया। अब बात करते हैं कलयुग में पैदा हुए एक महामानव की, जिन्होंने अपनी कठोर साधना से गायत्री को सर्वसुलभ किया और जन जन तक गायत्री को पहुंचाया। ऐसी उस संस्था और उस महामानव के बारे में हम आपको बताएं। वो महामानव हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनको कोटि कोटि नमन। इस दिन उनका निर्वाण दिवस भी है। गायत्री जयंती के दिन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपना शरीर छोड़ा था। ऐसी पुण्यात्मा को हम कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जिस संस्था का नाम है गायत्री परिवार। आज मैं मानता हूं कि शायद ही कोई आदमी अछूता हो जो इस संस्था के बारे में नहीं जानता, और उस संस्था का नाम आते ही गायत्री मंत्र हर किसी के मुंह से बरबस निकल जाता है। आज ये संस्था इतनी प्रयास कर रही है कि घर घर तक इन्होंने गायत्री मंत्र पहुंचाया है। गायत्री यज्ञ कराते हैं और गायत्री लेखन के द्वारा ये करते हैं, और भी सामाजिक कार्य करते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचाने में जो अतुलित योगदान गायत्री परिवार ने किया है, वो और कोई इस कलयुग में नहीं कर सकता। आप भी अगर ऐसे लोग आपके आसपास में हो तो उनसे सहयोग अवश्य लें। गायत्री मंत्र की व्याख्या मैं करूं, इतना मैं ज्ञानी नहीं मानता अपने आप को, लेकिन हाँ एक चीज बड़ी आसानी से समझ में आई कि जो महामृत्युंजय में संपुट लगने के बाद संजीवनी मंत्र बन जाता है, वो गायत्री मंत्र है। यानी कि गायत्री मंत्र महामृत्युंजय में लगने के बाद वो संजीवनी बन गया, तो गायत्री मंत्र अपने आप में कितना अतुल्य होगा। इसको मंत्र कहना तो बहुत छोटी सी बात होगी, ये महामंत्र की श्रेणी में आता है। और गायत्री के नियमित जाप से पापों का नाश होता है। दुनिया में जितने भी मंत्र हैं वो कोई भी पापों का नाश नहीं कर सकते, क्षय नहीं कर सकते। केवल माँ गायत्री ही जो है वो पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन कि माँ गायत्री का, गायत्री मंत्र का आप नियमित जाप करें। एक माला कम से कम जाप करें आप, और इसके जाप से ना सिर्फ हमारे पाप नष्ट होते हैं। अब पाप नष्ट होने से क्या फर्क पड़ेगा कि जितने भी ग्रह हैं, ज्यादातर हम लोग कुंडली दिखाते हैं, कुंडली में एक चीज बताती है कि साहब कोई बुरा ग्रह चल रहा है और इस बुरे ग्रह के प्रभाव। अब वो बुरा ग्रह आपको क्यों प्रभाव दिखाएगा?
कहीं न कहीं आपके ऐसे पाप किए हैं। पाप आदमी का कर्म जो है वो कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं, जन्म जन्म तक उसके साथ चलते हैं। भगवान भीष्म पितामह को 100 जन्म के बाद उनके कैसे कर्म का फल मिला जो उनको पता ही नहीं था, जो सैया पे लेटना पड़ा उनको। यानी कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। अगर हमारे पापों को नष्ट करें तो गायत्री मंत्र का एक माला का नियमित जाप आप शुरू कर दें। आज के लिए यही आपसे निवेदन कि गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने जीवन को आनंद में बनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय गायत्री।